जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपके बताते चलूं कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी सड़क खंड में अपने जनसंपर्क अभियान क्या बोल रहे हैं, सो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो अपने जनता के बीच दिन रात एक कर रहे हैं और 25 तारीख को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं, एआईएम के उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कि आप इस बार इस लोकसभा महाराजगंज से निकाल पाएंगे सीट? आप तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, सबसे तो पहले आपको बधाई देता हूं कि आप गांव गली में घूम करके लोगों के भावनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ सुन करके एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। मैं महाराजगंज लोकसभा से उम्मीदवार एआईएम के द्वारा बनाया गया हूं। यह सोच करके ही बनाया गया हूं कि यह सीट एमआईएम निकाल रहा है। यह सारण प्रमंडल का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत प्रभावी, बहुत विकसित बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है और जो भी पार्टियां कैंडिडेट दिए हैं उन सबसे बेहतर एआईएमआईएम ने कैंडिडेट दिया है। जहां तक मैं घूम रहा हूं, जातीय धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ करके इस क्षेत्र के मतदाता अपनी प्रबुद्धता का परिचय देते हुए मेरे साथ जुट रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं भी कतई भी कहीं गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी से पीछे हूँ। हमारी पीछा तो वे लोग कर रहे हैं जो अपने को कहते हैं कि भाई मोदी को जिताओ। और दो ऐसे हैं पार्टी, एक भाजपा और एक कांग्रेस। कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान नहीं है। भाजपा जो है ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह से कंपटीशन में आ जाऊं। कल भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी जी कल यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनको आने से आप निकाल पाइएगा? मोदी जी आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आएंगे, क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। 14 से तो वादा पर वादा कर रहे हैं, इसलिए वो आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान बीजेपी को होगा क्योंकि वे तरह तरह की घोषणा करेंगे, लोग कहेगा फिर आया जुमला छोड़ा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है। कहने के लिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है। हजी बात सही कह रहे हैं कि 400 पार है। डीजल 400 पार कर जाएगा, पेट्रोल 400 पार कर जाएगा, घरेलू सामान 400 पार कर जाएगा, गैस पर 400 और रखा जाएगा। वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आते हैं घूम के, सीधे नहीं आते हैं। वो जनता को सचेत कर रहे हैं कि 400 पार करूँगा भाई, हर चीज़ पर 400 पार करूँगा। जो अभी वर्तमान सांसद सिग्रीवाल जी हैं, उनका इस बार हैट्रिक होने वाला है। लोगों का ऐसा कहना है, भाजपा नेताओं का ऐसा कहना है कि इस बार वो तीसरा बार भी जो है कि महाराजगंज से माला पहनेंगे। इसमें आप कहां तक बाधित कीजिएगा उनको? मैं तो गांव में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, सब लोग यही कहते हैं कि भाई अब भाजपा और सिग्रीवाल मुझे नहीं घुटा रहा है। मैं पूछता हूं क्यों, तो कहा महानिकम्मा निकला। हाँ, अब ये बात सुनी है कि हरास की ओर जा रहे हैं। हैट्रिक कहाँ है? नेताजी अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, विकास का क्या हाल है? विकास की हाल तो यही है कि मैं चल रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ हाईवे बना, सर्विस रोड नहीं बना। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी तो चर्चा ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो 20-20 किलो, 15-15 किलोमीटर खाट पर उठा करके उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जहां तक शिक्षा की बात है तो जितने भी इस बिहार में है, इतना प्रबुद्ध जहां का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए, जहां इस क्षेत्र ने जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा रत्न को दिया, जहां इस क्षेत्र ने मजहरुल हक साहब जैसा कौमी एकता का नायक दिया, आज वहाँ के बच्चे शिक्षा के अभाव में भटक रहे हैं और पलायन में जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इस पर कितना कहूँ, कुछ भी कहा जाएगा तो समझिए कि कम ही कहा रहा है। शिक्षा नहीं है,
जो 2-4-10% पढ़े हैं वे यहाँ से बाहर जाके पढ़े हैं, यहाँ के कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या अखिलेश्वर प्रसाद जी पे अगर जनता भरोसा करती है तो अखिलेश्वर प्रसाद जी इन सारी जो समस्या है उसका समाधान निकाल पाएंगे? जनता मुझे चुन रही है समस्याओं से निजात पाने के लिए, और मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि 5 साल के दरमियान में इस महाराजगंज को एक विकसित महाराजगंज बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। चूँकि मैं ऐसी पार्टी से लड़ रहा हूं जो हमारी सरकार नहीं देगा, लेकिन संघर्ष करके चाहे जिस किसी की भी सरकार बने, हम उसको बाध्य कर करके इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बना दूंगा। सभी ने जब भी इलेक्शन होता है तो सभी नेता आते तो यही बात बोलते हैं, लेकिन बात पे खड़े बहुत कम नेता उतरते हैं। आप पे कैसे भरोसा करे महाराजगंज के जनता? हमारी पार्टी पहली बार पतंग छाप लेकर के आया है। उनके जितने भी विधायक हैं जा करके उनका क्षेत्र को देख लीजिए। उनके एक और सांसद हैं, उनका भी जाकर क्षेत्र देख लीजिए। जनता के कहीं से कोई विरोध नहीं है। सब लोग कहता है कि नहीं, आज़ादी के बाद पहला ही नेता मिला जो काम हो रहा है, हमारे भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अपने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सबका मॉनिटरिंग करते हैं। हम भी जीत के जाएंगे तो उनके क्लास का एक विद्यार्थी रहूँगा और वे हमारी मॉनिटरिंग करेंगे। महाराजगंज लोकसभा से एआईएम का पहली बार उम्मीदवार उतारे गए हैं और आप लोग उनके साथ घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार वो यहाँ से विकास कर पे, अगर सांसद बनाकर भेजते तो विकास कर पाएंगे? बिल्कुल विकास करेंगे, इसमें किसी तरह का दो राय नहीं है। क्योंकि जो सदर साहब हैं उनका जो क्षेत्र है मैं घूम के आ चुका हूँ और वहाँ पे मैं देखा हूँ कैसे कार्यकलाप हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी उन्हीं के आदेशानुसार विकास करेंगे। सर, इस बार किस सांसद को चुनना पसंद करेंगे आप? अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को चुनेंगे। क्या कारण से सर? बहुत सारे कारण है। हमारे यहाँ कोई भी रोजगार नहीं है। अधिकतर हमारे यहाँ का बच्चों को पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। तो आपके महाराजगंज क्षेत्र में विकास कैसा है? विकास है ही नहीं, ना के बराबर कुछ भी नहीं हुआ है। विकास यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। 10 साल में अभी तक हमारे महाराजगंज लोकसभा में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। क्या सर विकास का कैसा है यहाँ पे? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 10 साल में हम लोग कुछ नहीं देखे हैं। तो अदर पार्टी जो अभी जो मुख्य वर्तमान सांसद है वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, और जनता भी कहीं कहीं के कह रहे हैं कि नहीं विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। अब देख लीजिए चारों तरफ, महाराजगंज में कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वादा करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इस बार किसको लाइएगा? अखिलेश्वर अखिलेश बाबू को लाइएगा। जी।